के साथ रीजनल वर्कशॉप में शिरकत करेंगे। होटल ITC राजपुताना में रीजनल वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। तो 11 बजे सीएमओ में युवा और खेल क्षेत्र पर आज बजट पूर्व संवाद बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दोपहर 2:30 बजे महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभावान विद्यार्थियों से बजट पूर्व चर्चा भी करेंगे, जिसके बाद CMR में 6 बजे RAS प्री 2024 परीक्षा के पारदर्शी और सुचारू संचालन के संबंध में भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो लगातार बैठक का दौर चलेगा, यानी कि बैक टू बैक मीटिंग्स में आज बिजी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। और देखिए, कल भी बजट को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के जो सलाहकार थे उनसे संवाद किया गया था, ताकि किस तरीके से बजट को सभी की उम्मीदों पर खरा उतारने वाला बनाना है। और आज भी बजट को लेकर बैठक है। युवा खेल क्षेत्र पर बजट पूर्व संवाद बैठक 11 बजे CMO में होगी। 2:30 बजे महिला प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी मुख्यमंत्री की होने वाली है। फिर 6 बजे RAS परीक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक है। कैसे परीक्षा को पारदर्शी बनाया जाए, सुचारू संचालन हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद बैठक करते हुए नजर आएंगे। 10 बजे कई राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ भी रीजनल वर्कशॉप में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो क्या आज का कार्यक्रम है, जरा ये जान लीजिए मुख्यमंत्री का। 10 बजे इसकी शुरुआत होने वाली है एक बड़ी वर्कशॉप के साथ। 11 बजे एक बैठक है जो कि बजट को लेकर ही है। युवा खेल क्षेत्र पर बजट को लेकर संवाद होगा। महिला प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों से भी 2:30 बजे चर्चा की जानी है। 6 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। RAS परीक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक होगी, जिसमें किस तरीके से संचालन करना है, किस तरीके से पारदर्शी लाना है। चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारी मौजूदा सरकार में इस कार्यकाल में अभी तक कोई भी परीक्षा जिसपे कोई भी दाग नहीं लगा, और इसीलिए हम इस पर खास जोर दे रहे हैं। हमारी नियुक्तियों पर जोर है, परीक्षा संचालन को लेकर, लिहाजा आज बड़ी बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो ये जो प्री बजट बैठक हो रही है, उसके साथ भी आप देखिए RAS परीक्षा जो होने वाली है उसको लेकर भी बैठक किया जाएगा। 22 जनवरी तक ये प्री बजट बैठक संवाद रहने वाला है। और हर एक दिन इस CMR में जहां पर CM के द्वारा बैठक ली जाती है प्री बजट पे, आज बताया जा रहा है कि खेल कूद से जुड़ी हुई आज प्री बजट में डिस्कशन होगा। महिला प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और 11 बजे CMO में बताया जा रहा है युवा खेल क्षेत्र पर बजट पूर्व संवाद महत्वपूर्ण है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां SMS अस्पताल में वासुदेव देवनानी का इलाज जारी है। वासुदेव देवनानी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल वासुदेव देवनानी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वासुदेव देवनानी की पटना में तबीयत खराब हो गई थी। देर शाम को विशेष विमान से पटना से जयपुर लाया गया था। आपको बता दें कि SMS से एक डॉक्टर्स की टीम पटना के लिए रवाना हुई थी, और वहां पर तय हुआ कि क्या दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है। और अंत में वासुदेव देवनानी को वापस राजधानी जयपुर में लाया गया है, जहां पर वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। उनके ताजा अपडेट मेडिकल स्थिति को लेकर बता दें कि स्थिर उनकी हालत बताई जा रही है, और साथ ही ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। वासुदेव देवनानी कल पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे, और उसी दौरान उनको एंजाइटी हुई, एंजियोग्राफी कराई गई। रिपोर्ट्स के आधार पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया। पटना में पहले उनका ट्रीटमेंट चला, और इसके बाद जब SMS के डॉक्टर्स की टीम पटना के लिए वहां पहुंची, फिर यह तय हुआ कि वापस राजधानी जयपुर में लाया जाना है। वासुदेव देवनानी की हालत को स्थिर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देर शाम को विशेष विमान से पटना से जयपुर लाया गया था। हालांकि वैसे वासुदेव देवनानी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और 5 किलोमीटर डेली वो वॉक करते हैं। अगर आप देखेंगे उनकी पर्सनालिटी को, तो वो जाहिर तौर पर इस उम्र में भी पूरी तरह से फिट नजर आते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर कल जो अचानक हुआ, उसको लेकर तमाम मंत्री भी ये समझ नहीं पाए कि वासुदेव देवनानी जो अपने हेल्थ को लेकर हमेशा ही कॉन्शियस रहते हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। बहरहाल अभी वो ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स की पूरी टीम उनकी निगरानी कर रही है, ट्रीटमेंट दे रही है। समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे हैं, और कई कल एग्जामिनेशन भी हुए थे, और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर इन ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी भी इलाज जारी है। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जैसे उनकी हेल्थ कंडीशन होगी, उसके बाद डिस्चार्ज इनको किया जाएगा। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का आज परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज परिणाम जारी करेंगे। कक्षा 10 और 12 की स्ट्रीम 2 और पूरक परीक्षा परिणाम कल जारी होगा। 30,000 से ज्यादा छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी होगा। दोपहर 12 बजे मंत्री मदन दिलावर खुद ये परिणाम
जारी करेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पढ़ते हैं। दरअसल राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। आज परिणाम जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस परिणाम को जारी करेंगे। कक्षा 10 और 12 की स्ट्रीम 2 और पूरक परीक्षा परिणाम कल जारी होगा। 30,000 से अधिक छात्रों का आज परीक्षा परिणाम जारी होगा। दोपहर 12 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये परिणाम जारी करेंगे और जो परिणाम जारी होगा उसकी संख्या 30,000 बताई जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का आज परिणाम जारी होगा और ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसको जारी करेंगे। तो 12 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है उन तमाम 30,000 से ज्यादा छात्रों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं के वो छात्र हैं। कक्षा 10 और 12वीं की स्ट्रीम 2 और पूरक परीक्षा परिणाम का कल परिणाम जारी होने वाला है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जारी करेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को लेकर ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और इधर बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने रविंद्र सिंह भाटी पर सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद भाटी के खिलाफ शिव थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच अब CID CB करेगी। देखिए रिपोर्ट। विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बड़ी मुश्किलें। शिव थाने में रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ FIR। सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने का आरोप। शिव विधायक रविंद्र भाटी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने शिव थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ PM नरेंद्र मोदी और CM भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिख चुका था, जिसमें रविंद्र भाटी पर सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट डालने का आरोप लगाया था, जिसके चलते अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में 8,500 करोड़ रुपए के निवेश अटकने की बात कही गई थी। सौर ऊर्जा भारतीय महासंघ की तरफ से एक जरिए डाक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें शिव विधायक रविंद्र सिंह द्वारा काम अटकाने एवं कर्मचारियों अधिकारियों को धमकाने का आरोप है, जिसमें धारा 308 BNS में दर्ज किया गया है और इसकी जांच है जो CID CB करती है और CID CB को जांच हेतु पत्र भी देगी। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने एक तरफ CM और PM को इस बाबत खत लिखा, वहीं दूसरी तरफ CO सुब्रमण्यम पुलिपका ने एक खत डाक के जरिए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को भेजा, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार शिव थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच CID CB को सौंप दी गई। इस पूरे मामले में शिव विधायक रविंद्र भाटी ने भी अपना पक्ष रखा। रविंद्र भाटी का कहना था कि जो जनता के लिए लड़ता है उसके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और उसे जेल भी जाना पड़ता है। जनता वास्ते जो लड़ाई लड़े वो माथे मुकदमा भी उसे, कई सारा आरोप प्रत्यारोप भी उसे। हमारो काम है कि हमारी जनता री आवाज न में मजबूती रखता आया। अगर मैं ही राली ओटे सुए रहा तो वह आम लोगों री, गरीब लोगों री, किसाना री आवाज न कौन मजबूत रखे। देखो भाना आज ये जगह तमाम लोगों बिठाया है और ये वास्ते बिठाया है कि हमारे हक अधिकार री लड़ाई में मजबूती में लड़ सका और लड़ता आ रहे हैं। आप देखियो उसे लारले दिना में हाई टेंशन लाइन रा जो मुआवजा री राशि रो मामलो तो लगभग 50,000 रुपया पर पोल देता, पर जय किसाना रे भेड़ो वहां सब मजबूती में आंदोलन करियो तो वो बाद रे महीना पर किसान ना एक पोल रा कम से कम 3-4 लाख रुपया मिलने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि सब हमारा लोग है और हमारी बात ना मजबूती में रखना हमारा काम है। शिव इलाके में पिछले दिनों सोलर प्लांटों से निकलने वाली हाई टेंशन लाइन के लिए टावर लगाने का काम किसानों ने रुकवाया था। शिव क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों के किसान हाई टेंशन लाइन के लिए टावर निर्माण में उचित मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे थे। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग लेकर प्रोजेक्ट के काम को रुकवा दिया। ये हाई टेंशन लाइन और टावर NSEFI के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऐसे में NSEFI ने काम रुकवाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक की शिकायत प्रधानमंत्री और CM के स्तर तक की। शिव विधायक के खिलाफ
भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ की एक जरिए डाक के जरिए बाड़मेर पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद में बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शिव थाने में शिव विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 1 साल के अंदर शिव विधायक के अंदर यह तीसरा मामला दर्ज हुआ है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। जिले भर में 92 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के 16 मामले दर्ज कर 19 तस्करों को धर दबोचा गया। आबकारी एक्ट में 7 मामले दर्ज कर 4 की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों से हेरोइन, स्मैक, डोडा पोस्ट और अफीम को बरामद किया गया है। तो ये बड़ा एक्शन पुलिस का कहा जा सकता है। बड़ी सफलता श्रीगंगानगर पुलिस की। जिले भर में छापेमारी का दौर चलाया गया और 54 टीमें, जिसमें 315 पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं। एक बड़ी टीम के साथ ही 299 ठिकानों पर दबिश देकर 92 अपराधियों को जिले भर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज किए गए, 16 मामले दर्ज किए गए हैं। 19 तस्करों की धर दबोचा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। आबकारी एक्ट में 7 मामले दर्ज कर 4 की गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में तस्करी का सामान है, यानी कि नशे का सामान है। हेरोइन, स्मैक, डोडा पोस्ट और अफीम इन आरोपियों के पास से जब्त किया गया है। ये बड़ा एक्शन श्रीगंगानगर पुलिस की तरफ से नशे तस्करों के खिलाफ उठाया गया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। टोंक से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात टंकी पर लोगों पर जो चढ़ गए थे, वो दरअसल टंकी पर उनसे अब समझाइश की गई है। 3 मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद उन्हें नीचे उतारा गया है। गांव को राज्य से रिकॉर्ड में लेना पहला आश्वासन, दूसरा गांव की सड़क बनाना दूसरा आश्वासन और पंचायत में भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद ग्रामीण मान गए हैं। मंडापर में 13 घंटे बाद टंकी से आखिरकार 6 लोगों को उतारा गया। दरअसल ये 6 लोग अपनी यही मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ गए थे। प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा था, लेकिन अब मांगों पर सहमति बनी है, आश्वासन मिला है, तब जाकर 6 लोगों को, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हें नीचे उतारा गया है। 3 मांगों पर बताया जा रहा है कि आश्वासन मिला है और अब जाकर ये ग्रामीण नीचे उतरे हैं। गांव को राजस्व रिकॉर्ड में लेना, गांव की सड़क बनाना, पंचायत में भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन प्रशासन ने दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत चली और उसके बाद अब जाके ग्रामीण माने। करीब 13 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इन 3 मांगों के साथ ही टंकी पर 6 लोग चढ़े थे और प्रशासन के आश्वासन के बाद ही आखिरकार ग्रामीणों को उतारा गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, ये 6 लोग जो चढ़े हुए थे टंकी पर, अब नीचे उतार लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कई दौर की जो बातचीत रही, अब जाकर सफल हुई है। और चलिए उदयपुर से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। सवीना क्षेत्र में लकड़ी की गोदाम में आग लगी है। देर रात दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। उदयपुर से आग के तांडव की जानकारी मिल रही है। एक लकड़ी का गोदाम, जिसमें भीषण तरीके से आग लग गई और जाहिर तौर पर चूंकि ये लकड़ी का गोदाम था, लिहाजा जाहिर तौर पर लकड़ी का ये गोदाम था, लिहाजा आग बहुत तेजी से फैली और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि देर रात अपडेट ये दे रहे कि दमकल ने आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। महावीर डोर नाम की ये शॉप और गोदाम, जिसमें आग लगी, लकड़ी के दरवाजे और लाखों रुपए का सामान जलकर इसमें खाक हो चुका है। लिहाजा एक बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। और इधर भीलवाड़ा में नाकापोश 2 बदमाशों ने चाय की होटल संचालक की आंखों में मिर्ची झोंककर चाकूबाजी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बीच बचाव में आए लोगों को देखकर बदमाश फरार हो गए, फिर भीलवाड़ा जिला कारागृह में जाकर छुप गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के रिश्तेदार सहित तमाम पुलिस अधिकारी जिला कारागृह पर पहुंचे। घटना की जानकारी ली गई। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि खुली जेल के अपराधी और उसके साथी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो दोबारा जेल में जाकर छुप गए हैं। पुलिस को एक संदेह भी मिला है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ सिटी मनीष बड़ गुर्जर, प्रशिक्षु आरपीएस शिवा, सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर और कोतवाल गजेंद्र सिंह के साथ पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। भीलवाड़ा के सुखाड़िया सर्कल के आगे अजमेर रोड पे एक रेस्टोरेंट के बाहर चाकूबाजी की घटना हुई है। आंखों में मिर्ची डालने के चाकू मारने की घटना का अंजाम दिया गया है। लूट की वारदात करने का प्रयास किया गया है और लूटने के बाद जो बदमाश थे वो भीलवाड़ा शहर की तरफ निकले और जो जिला कारागृह है वहां पर आ गए हैं। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सीओ सिटी मनीष बड़ गुर्जर पहुंचते हैं। शहर कोतवाल गजेंद्र सिंह नारूका, सुभाष नगर थाना अधिकारी शिवराज गुर्जर और भी जाब्ता अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पे बुलाया जाता है। 3 थानों का जाब्ता यहाँ आता है। बात करते हैं सर, बड़ी घटना है सर, चाकूबाजी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जेल में आने की सूचना। जी, अभी ओपन जेल में बताया जा रहा है, हरीश नायक नाम इसका बताया जा रहा है और जेल अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। इनसे बातचीत नहीं हो पाई है। जो भी इसमें अग्रिम अनुसंधान होगा आपको बता दिया जाएगा। सर किस तरीके से अनुसंधान करेंगे सर, क्योंकि जेल में वो रहता है, कैसे उससे पूछताछ की जाएगी सर? जेल में हम जो भी हमारी जरिए प्रोडक्शन वारंट के लिए ऐसी जो भी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। अनुसंधान वास्ते इसको ले लेंगे अपन और जिसकी भी जिम्मेदारी तय होती है यहाँ पे, कौन जिसका संतरी कौन है यहाँ पे, शाम की जिम्मेदारी किसकी थी, रजिस्टर मेंटेन होता है नहीं होता है। सर आपको नहीं लगता सर जेल का एक गेट है, अचानक कोई अंदर आके घुस जाता है, संतरी या फिर मौके पे गार्ड का ना होना, मान लीजिए कैसे अंदर आया, कैसे क्या हुआ, गार्ड था नहीं था? नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बड़ी लापरवाही है चीज। इस चीज का उच्च अधिकारियों को हमने बताया है। इस चीज से संबंधित इसमें अनुसंधान किया जाएगा, किसकी जिम्मेदारी तय होती है यहाँ पे। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। भागड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग का ये मामला है, जिसमें रात को किसानों की पुलिस से झड़प तक हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसानों को खदेड़ दिया और आज फिर कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू करेंगे किसान। तो 1250 क्यूसेक पानी को लेकर मांग लगातार ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है और आज जब इनका महापड़ाव जारी था तो आप देखिए तस्वीरें, जहां पुलिस से झड़प के बाद पुलिस ने इनको खदेड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी जो 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर है वो ग्रामीणों की तरफ से उसके लिए धरना प्रदर्शन जारी। और आज फिर बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव किसान शुरू करेंगे।